काकड़ा हॉरन लेजेंड 30 साल के रोहन का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के पास एक छोटे से गांव रतौरी में था। लेकिन बचपन से ही रोहन के पिता ने उसे रतौरी गांव से दूर रखा था। वो नहीं चाहते थे कि रोहन की कदम कभी उस मनहूस जगह पर पहुंचे। रोहन जिंदगी में एक बार रतौरी का बड़ा पुश्तैनी घर देखना चाहता था। एक बार जब वो अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया था, तब उसने सोचा कि क्यों ना वो रतौरी का एक चक्कर लगाया जाए। मैप में तो रथी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन सोहन आसपास के लोगों से रास्ता पूछ पूछ के रतौरी पहुंच गया। अब शाम के सिर्फ 7 ही बजे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। सोहन ने देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा और एक छोटा दरवाजा, और हर घर का छोटा दरवाजा खुला था। सोहन ने के साथ एक चाचा उसकी गांव में उनके पुश्तैनी घर पर रहते थे। वो सीधा अपने घर के पते पर पहुंच गया। घर का बड़ा बड़ा वाला रंग वन था। उसके नॉक करने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया, तो रोहन उसके घर में बने छोटे दरवाजे के अंदर घुस गया और उसने वो दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। अंदर घूमकर वो अपने चाचा से मिला। सब उससे देखकर बहुत खुश थे। वो लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे रखने अरी गांव में जोर से घंटी बजने की आवाज आई। सो हमने अपने चाचा से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और रतौरी अभी से इतना सुनसान सा क्यों पड़ा है। तब उसके चाचा ने बताया कि रतौरी गांव पर एक भूत का श्राप है। काकुडा का श्राप हर हर मंगलवार के ठीक शाम 7:15 में वह ककड़ा नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाजा हमेशा खुला रहना होता है। अगर दरवाजा खुला नहीं हुआ तो अंदर से भी मड होता है, उसे ककड़ा का श्राप लग जाता है। कि आते समय उसने वो छोटा दरवाजा बंद कर दिया था। वे जल्दी बाहर भागा। एकदम से रथी का ब्लॉक टावर जोर से बजा, जिसका मतलब था 7:15 हो चुके थे। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और ढेर सारे मच्छरों के भिन भिनानी की आवाज आने लगी। उन आवाजों से सोहन के चाचा उसको एहसास हो गया था कि ककुडा ने गांव में घुस घूमना शुरू कर दिया है। सोहन अपनी गलती छिपाने के लिए जल्दी से उस छोटे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर किसी के गुजाने की आवाज आने लगी। तभी कोई बहुत जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। उस दरवाजे की खटखटा हट के उसके चाचा समझ गया कि ककड़ा आ चुका है। उससे पहले सोहन के चाचा कुछ कर पाते, वो छोटा दरवाजा अपने आप खुल गया। सोहन ने जो देखा वो देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के दूसरी ओर कोई इंसान नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए मच्छरों से घिरे हुए उसे 2 सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। सोहन ककुड़ा को अपने सामने देखकर बुरी तरह का रह गया था। ककुड़ा 2 लाल भयानक आंखें, बिखरे हुए बाल और सड़े हुए छोटे छोटे नीले शरीर के साथ गुजरता हुआ तेजी से उड़ता सोहन की तरफ आया और उसे उसे इतनी जोर से लात मारी कि वे वहीं बेहोश हो गया। जब सोहन की आंख खुली तो सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। सोहन को अपनी पीठ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ लगाकर चेक किया तो सोहन को रियलाइज हुआ कि उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा यानी कुबरा आ गया। सोहन ने कल रात के बारे में सबसे पूछा तो उसके चाचा ने बताया कि एक्चुअल में घर सोहन के पिता का ही था, जिसे छोड़कर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो कायदे के अनुसार उस घर का मर्द सोहन ही था और उसे अब केकड़ा का श्राप लग गया है और उस श्राप के चलते 13 दिन में उसकी मौत होना पक्का था। इस हादसे के बाद कोई भी रतौरी
उसकी मदद करने को राजी नहीं था। तब सोहन ने रोते हुए हालत में अपने बेस्ट फ्रेंड तनुज को कॉल किया। तनुज से सोहन की सारी बात सुनी और वह 2 दिन बाद ही एक तांत्रिक को लेकर रतोआरी गांव पहुंचा। वहां जाकर जब उसने सोहन की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सोहन के पूरे शरीर पर घाव थे, उसकी पीठ का फोड़ा और ज्यादा बढ़ चुका था और वह कांपता हुआ बस यही कह जा रहे थे कि ककरा उसे मार डालेगा। सोहन के चाचा ने तांत्रिक को बताया कि ककुआ गांव के खेत में रहता है, एक सकैर क्रेनी यानी एक विजुका के पास। तांत्रिक ने देरी न करते हुए उस खेत में क्रिया शुरू कर दिया और उन्हें आश्रय दिया। वे 2 दिन में ककुड़ा को अपने वश में कर लेगा। वे दिन रात पूजा कर रहा था, लेकिन सोहन के गांव बस भरे ही जा रहे थे। पूरी रात जब तांत्रिक ने सोहन को उस खेत में ही पूजा स्थल के पास बुलाया तो उसको बाहर सिर्फ तेज हवा गूंजने और मच्छरों की आवाज आने लगी और अचानक ही खेत के बीच में हुए लकड़ी से बना बिजुका हिलने लगा। पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस बिजुका ने अपने हाथों से तांत्रिक का गला दबा और उसे पल भर में वहीं मार डाला। यह सब देखकर तनुज और सोहन वहां से फटाफट भागने। तनुज बहुत ज्यादा डर गया था और बिना देरी करते हुए सोहन को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गया। उसने सोचा कि वह सोहन को रतोआरी गांव से बाहर ले जाएगा। गाड़ी में बैठाकर वह दिल्ली की तरफ जाने लगे। वे रतोआरी गांव से निकलने वाले ही थे, तभी तेज हवा चलने लगी और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। एकदम से उनकी गाड़ी को भिनभिनाते मच्छरों ने घेर लिया और उन्हें किसी के गुजरने की आवाज आने लगी। उन्होंने देखा कि ककुड़ा ठीक उनकी गाड़ी के सामने उड़ रहा था। तनुज दरवाजे खोलकर ककुड़ा से दूर भागने लगा, लेकिन ककुड़ा उसके पीछे एक साया की तरफ चिपक गया था। कुछ ही पलों में सोहन ने देखा कि तनुज हवा में उड़ रहा था और ककुड़ा उसके पीछे। देखते ही देखते तनुज की गर्दन चकट गई और वे नीचे गिर कर मर गया और ककुड़ा वहां से गायब हो गया। ककुड़ा अब बहुत गुस्से में आ चुका था। अगले 7 दिनों तक वो सोहन को उसके घर से उठाकर ले जाता और रतोआरी के अलग अलग घरों के दरवाजों पर उसके कुबड़े शरीर को जोर से फेंकता। रतोआरी वासियों सोहन की मदद करना चाहते थे, पर ककुड़ा का आतंक हर कोई देख रहा था, इसीलिए चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। और फिर 13 दिन पूरे हो गए। पूरे रतोआरी को पता था कि श्राप के मुताबिक आज का कुड़ा सोहन को जान से मारने वाला था। उस दिन गांव में बाकी मंगलवार से ज्यादा सन्नाटा था। सुबह बजते ही रतोआरी का क्लॉक टावर फिर से बज उठा। गांव के हर दरवाजे के बाहर से तेज हवा और मच्छरों के झुंड के साथ ककरा निकल। कुछ ही देर बाद गांव वालों ने सोहन की रूह का कपकपाने वाली चीख सुनी। सोहन अब इस दुनिया से जा चुका था और ककरा के शराब से रतोआरी का एक और इंसान अपनी जिंदगी खो चुका था। कुछ समय बाद एक बार फिर से रतोआरी रह रहे सनी से भी यही गलती हो। वे समय पर ककुड़ा के लिए दरवाजा नहीं खोला और ककुड़ा शराब उसे लग गया, लेकिन